और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि अगर हमें 4 वर्ड्स दिया हुआ है तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि 3 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनकी कैटेगरी क्या होगी, एक होगी, या तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन जो फोर्थ होगा वो इन तीनों से रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, यानी तीनों एक कैटेगरी में होगा, एक कोई अलग होगा। कैसे हम बोलते हैं, फाइंड द ऑड नंबर, ठीक है, या ऑड थिंग्स। इसका मतलब हो गया कि 4 हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन में जो भी हमारा ऑड है उससे मिलता हुआ नहीं है, यानी 3 एक होंगे, एक अलग होगा, उसी को फाइंड आउट करना है। चलिए, हम क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे हमें फर्स्ट दिया हुआ है पायलट, पैसेंजर, ड्राइवर और सेलर। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, पायलट उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को चलाता है, जैसे प्लेन को उड़ाता है पायलट कहते हैं। आपने देखा होगा जो बस ट्रक भी चलाते हैं उसको विंडो के सामने पायलट लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन पायलट मोस्टली उसे ही बोलते हैं जो प्लेन को उड़ाता है। ठीक है, अब यहाँ ड्राइवर हो गया। ड्राइवर का मतलब होता है जो गाड़ी को ड्राइव करता है, जैसे 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, बस, ट्रक, जीप, कार, किसी को ड्राइव करता है। अब यहाँ सेलर दिया हुआ है, सेलर उसे कहते हैं जो नाव को चलाता है, शिप को चलाता है। ठीक है, अगला दिया है पैसेंजर। पैसेंजर किसी चीज़ को चलाता नहीं है। हम प्लेन से भी जाते हैं तो पैसेंजर बैठे रहते हैं, हम बस ट्रक से भी जाते हैं तब भी पैसेंजर बैठे हैं, हम किसी नाव से भी कहीं पे झील में कहीं पे घूमने जाते हैं, आनंद लेने जाते हैं, शरीर के अंदर हमारे आत्मा में आनंद मोहित हो जाते हैं, तब भी पैसेंजर बैठ के जाते हैं। तो इसमें 3 का मतलब हो गया पायलट, ड्राइवर और सेलर। किसी न किसी गाड़ी को, व्हीकल्स को, प्लेन को वो क्या कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, यानी उसको उड़ा रहा है या उसको चला रहा है। लेकिन पैसेंजर का मतलब हो गया कि वहाँ बैठा है, यानी पैसेंजर हमारा क्या हो गया, ऑड। समझ में आ गया। अगला इसमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, लेटर और एसएमएस। हमें पता है कि मनी ऑर्डर करते हैं तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करना रहता है तो हम पैसे को वहाँ पे सेंड करते हैं। पहले ज़माना में एटीएम नहीं था तो हम क्या करते थे, मनी ऑर्डर से पैसे भेजते थे। फिर अगर लेटर भेजना है तो हम लेटर लिखते हैं, लिफाफा के अंदर रखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट कर देते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है स्पीड पोस्ट भेजना, यानी ये तीनों किससे रिलेटेड है, हमारे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। लेकिन यह चौथा जो दिया हुआ है एसएमएस, एसएमएस हम पोस्ट ऑफिस तो करते नहीं हैं। आजकल आपने देखा होगा एंड्रॉयड्स मोबाइल, जो कि चीनी जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल हैं सारे हमारे इंडिया में उसका क्या हो रहा है, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को भगाओ। यह होना भी चाहिए, ये सच्चाई भी है। हमारे इंडिया में जितनी टैलेंट है, अगर हम टैलेंट का सही तरीके से यूज़ करें तो हम इंडिया में हर चीज़ बना सकते हैं। और जब हम खुद बनाएंगे तो यहाँ जो पब्लिक अर्न करेगी, हमारी इकोनॉमिक्स भी बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, रोजगार भी मिलेगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में भी रहेगा। ठीक है, अब सिंपल सा देखिए, एसएमएस हम किसके माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से करते हैं। यानी ये तीनों जो दिया हुआ है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और लेटर, ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, हमारे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हैं। लेकिन एसएमएस किससे रिलेटेड है, मोबाइल से। तो ऑड हमारा क्या हो गया, एसएमएस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला दिया हुआ है रिवर, माउंटेन, डैम और फॉरेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से पूरे समझिए, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें क्वेश्चन सोल्व करना तो 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। आप यह सोचें कि आखिर हमें क्वेश्चन देखने के बाद हम उसमें डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करते हैं, हमें क्या सोचना पड़ेगा, हमें क्या इसमें अप्लीकेबल करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमें कॉन्सेप्ट और फाइंड आउट करने का तरीका हमारे माइंड में रहेगा। जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे सेम वही क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट सेम वही रहेगा कि किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम है, 2 से 3 सेकंड आप लीजिएगा और क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा और सारे नंबर आपके पॉकेट में। इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक पढ़ना, और ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी।
अब यहाँ देखिए, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट और डैम। हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों, रिवर जो होता है इंसानों ने नहीं बनाया है, फिक्स है, ईश्वर की नेचुरल चीज़ है। माउंटेन जो पहाड़ है, इसको भी इंसानों ने मैन मेड नहीं है, वो क्या है, नेचुरल है। फॉरेस्ट जो जंगल है, उसको भी नेचुरल चीज़ है, वो हमारे मैन मेड नहीं है। लेकिन डैम को किसने बनाया? डैम तो नेचर की है नहीं, डैम को मैन मेड है। तो आप देखो इसमें से 3 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नेचुरल दिया हुआ है, और एक डैम है वो मैन मेड है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किस बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप उस बारीकी को समझिए, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए आप इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नोट डाउन कर लें इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लिया आपने? नहीं किया तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूरी मन से पढ़े, मन से किया गया काम इस पूरे सृष्टि में आज तक असफल नहीं हुआ है। हमें असफलता तभी मिलती है जब हम पूरे मन और शिद्दत से पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोटनी ए दिया हुआ है, बोटनी ऑप्शन बी दिया हुआ है, इंग्लिश ऑप्शन सी दिया हुआ है, फिजिक्स और ऑप्शन डी दिया हुआ है, केमिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वॉच, बी है क्लॉक, सी है बैंगल और डी दिया हुआ है ब्रेसलेट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पेट्रोल, कार, ऑप्शन बी दिया हुआ है, कोल इंजन, ऑप्शन सी दिया हुआ है, स्मोक, फायर और ऑप्शन डी दिया हुआ है, वायल लैंप। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से आप इसको समझिए। हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में हमारे कितने ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। हमें उसको फाइंड आउट करना है जो हमारे ऑड नंबर है। ऑड का मतलब है कि 3 की कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी या किसी एक कैटेगरी में आएगा, चौथा जो होगा उस कैटेगरी में नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ दिया हुआ है बोटनी, इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि बोटनी क्या है, बोटनी हमारा साइंस का ब्रांच है, फिजिक्स भी हमारे साइंस के ब्रांच है और केमिस्ट्री भी साइंस का ब्रांच है, ठीक है। अब हम बोटनी किस में आता है, बायोलॉजी में आता है, ठीक है। बोटनी आता है और जूलॉजी आता है, यानी 3 थिंग्स आर रिलेटेड टू साइंस, बोटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन इंग्लिश हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। तो हमारे साइंस कैटेगरी में 3 आ गए, बोटनी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री हो गया और इंग्लिश हमारा लैंग्वेज हो गया, हिंदी हमारा लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो 3 एक कैटेगरी में और चौथा हमारा क्या है, ऑड है। यानी क्लासिफिकेशन हमने कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉच, क्लॉक, बैंगल और ब्रेसलेट,
मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से समझिए, वॉच जो हम रिस्ट में कलाई में पहनते हैं, घड़ी हम पहनते हैं। बैंगल चूड़िया जो होती है वह फीमेल पहनती हैं, ठीक है। सेकंड ब्रेसलेट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को एक महारथी समझते हैं, कहीं कहीं देख लेते हैं किसी को पहनते हुए तो उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। ब्रेसलेट पहनना, पूरा आगे पीछे चलना, शरीर को अंगड़ाई लेकर चलना, ये छोटी मोटी एक्टिंग चलती रहती है, ठीक है। पर हमारा मकसद है कि वॉच जो हो गया हम रिस्ट में पहनेंगे, बैंगल भी हो गया, हमारी फीमेल जो हैं वो अपने कलाई में पहनती हैं, हाथ में पहनती हैं। ब्रेसलेट भी हम रिस्ट में पहनते हैं, ऐसे एकदम कलाई में पहनते हैं, दिखाते हैं। लेकिन क्लॉक जो होता है ये दीवाल घड़ी होता है, यानी दीवाल पे लगा हुआ है, तो इसको कलाई में तो पहनते नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन ऐसा चीज़ है, वॉच, बैंगल और ब्रेसलेट, ये तीनों हम रिस्ट में पहनते हैं यानी कलाई में पहनते हैं। लेकिन क्लॉक जो है हमारा दीवाल घड़ी है, तो ऑड कौन सा हो गया? क्लॉक, ठीक है। अगला आप इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ दिया हुआ है पेट्रोल और यह कार, यानी कार को ऑपरेट होने के लिए, कार को चलने के लिए किसकी आवश्यकता चाहिए? पेट्रोल, यानी पेट्रोल के द्वारा कार हमारा चलेगा, ठीक है। कार पेट्रोल से भी चलता है, डीजल से भी चलता है, तो डीजल तो है नहीं यहाँ पे, यानी पेट्रोल के माध्यम से कार हमारा चलेगा। अब यहाँ कोल है और यहाँ इंजन है। आपने देखा होगा कोयले के माध्यम से पुरानी जितनी रेलगाड़ियाँ होती थी वो इंजन ऑपरेट होती थी, यानी कोयले के माध्यम से रेलगाड़ी का इंजन है वो ऑपरेट होगा। यहाँ देखिए वायल, हम लैंप, जब हमारे पास पुराने ज़माने में जब लाइट अगर गांव में नहीं रहती थी तो हम लालटेन का यूज़ करते थे या लैंप का यूज़ करते थे, तो उसके थैली में रहता था, उसमें वायल को फिलअप कर दिया जाता था। तो लैंप को जलने के लिए किसकी आवश्यकता चाहिए? वायल को। लेकिन यहाँ फायर को जलने के लिए स्मोक नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ में जब आग लगेगा तब उससे क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा। यानी ये तीनों तो सेकंड जो टर्म है फर्स्ट के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, पर यह ऑप्शन सी जो है फायर स्मोक, यह एक दूसरे से रिलेट नहीं कर, एक दूसरे को ऑपरेट नहीं कर रहा है। यानी किसी भी चीज़ को जब जलेगा तो उससे स्मोक निकलेगा, ठीक है, यानी जलने के बाद धुआं निकलेगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पेट्रोल के माध्यम से कार चलेगा, कार तो खत्म होगा नहीं, कि खत्म होगा? गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो जाएगी तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल खत्म तो गाड़ी छुप गायब, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं ना होगा। गुड, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें ऑड नंबर कौन सा है? कौन सा ऑड नंबर है? ऑप्शन सी। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, हमें आगे जानने के लिए जीवन में एक चीज़ को याद रखना है। वो क्या याद करके रखना है? हमें बहुत मेहनत करना है। हम जितना अच्छे से मेहनत करेंगे हम उतना तरक्की करेंगे। हमारे तरक्की का माध्यम एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क। और यह भी फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करोगे, सिलेक्शन से आपकी समय की ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जैसे छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आपने मान लीजिए किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन की 1 साल, आपने 6 से 8 मंथ में सारी आपने कोचिंग क्लासेस कर ली, आपकी फिनिश हो गई। आपने क्लास करते उस दौरान आपने बहुत अच्छा मेहनत किया और आपकी 60% सिलेबस बहुत अच्छे अप टू डेट है। आपने 3-4 मंथ और पढ़ाई किया, क्लासेज ओवर होने के बाद आपकी सारी सिलेबस कवर हो गई। आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप 70, 75, 80% रिजल्ट करके आ रहे हैं, तो आपके दिल में एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगी। लेकिन पूरी सिलेबस ख़त्म होने के बाद, पढ़ने के बाद आप पेपर देने जाते हैं और 50% स्कोर करके आते हैं और सिलेक्शन जा रहा है 80%, 85% में सिलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना 80, 85 और 50% में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। यानी कहीं ना कहीं हमें यह समझना है कि जो हमारी प्रिपरेशन है, जो हमारी मेहनत करने का तरीका है, जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कमी है तो उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा? केवल ही केवल मेहनत से, हार्ड वर्क से। हर इंसान के पास 24 आवर है। हमें किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को मिनिमम 5 आवर से लेके 8 आवर तक एवरी डे पढ़िए। वीक में 7 डेज होते हैं, अगर 5 डे भी आपने पढ़ लिया, 5 to 8 आवर सफिशिएंट है। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप 1 साल की स्टडी में आप अंडर 100 किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं। इसके लिए आप पूरी मन से पढ़ाई कीजिए और टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट देने से क्या होगा? आपको जजमेंट होगा कि हमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन क्या करता है? हमारा टेस्ट। और टेस्ट तभी होता है जब हम पूरी ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, ठीक है।
ओके, थैंक यू।